देखिए ये क्वेश्चन जो है 2024 में आया था क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड केस स्टडी का, क्वेश्चन नंबर 37 था। ठीक है, इसमें विंगो गेम के विषय में बताया गया है कि विंगो गेम जो है वो नंबर का है, पूरी उसकी महाभारत बताई गई है। उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, बस ये एक बताने के लिए कि क्या नंबर है। हमको क्या उसकी लाइन लेनी थी, 1 से लेके 75 तक नंबर उसमें दिए गए हैं, तो हमें बस इतना कैप्चर करना था कि जो नंबर दिए जा रहे हैं वो कहाँ से कहाँ दिए जा रहे हैं, उसका यूज है। इसके अलावा ये टेबल आपको क्वेश्चन में दी गई थी, इसमें क्या था, नंबर ऑफ अनाउंस, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार कौन सा टर्म आया है। ठीक है, 0 से 15 देखा जाए तो 8 टाइम्स, 15 से 30 9 टाइम्स, और 30 से 45 10 टाइम्स, 45 से 60 12 टाइम्स, और 60 से 75 तक 9 टाइम्स। ये सब महाभारत दी हुई है। क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है उसकी कहानी पढ़ लेना, तो पढ़ लेना कि क्या लिखा हुआ है। विंगो विंगो विषय बताया गया है कि चांस है ये नंबर हम फेंकेंगे, जब हमारे पास ये नंबर 75 तक पहुंच जाएगा तो उस नंबर को क्रॉस करते रहेंगे, जिसका सबसे पहले पहुंचेगा वहां तक तो वो बोल देगा विंगो, वो जीत जाएगा। तो उसमें तारा के विषय में बताया गया है, तारा की जीत जाती है, लेकिन वो जीतने से पहले 48 टाइम्स नंबर यूज किया जाता है उसके द्वारा। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। लेकिन जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले मेरा क्या है, राइट द मीडियन क्लास, ये क्वेश्चन था 1 नंबर का। ठीक है, इसके अलावा व्हेन फर्स्ट बॉल वाज पिकअप व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर, एक क्वेश्चन ये था, ये भी 1 नंबर का था ये। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट था फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। या तो ये करते या फिर ये करते, दोनों में कोई एक करना था, और इसमें मोड फाइंड करना था, ये क्वेश्चन था। ठीक, इसके अलावा क्वेश्चन था, तो ये टेबल से ही मेरा काम हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है सेकेंड पार्ट, इसके लिए हमें जो डाटा गिवन था 1 से लेके 75, इसका यूज करना है। ठीक, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, और जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसका भी यूज होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फाइंड करना है हमको मीडियन क्लास। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए उससे पहले हमको ये क्या फाइंड करना होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता जिसको हिंदी में कहा जाता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको CF से लिखा जाएगा। ठीक है, CF से लिखा जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे आएगी, इसको निकालने का क्या तरीका है, इसको निकालने का तरीका ये है कि ये 8 जो है, इसको हम जैसे यहाँ एरो ले जाएंगे, देखना 8 को हम यहाँ ले जाएंगे और ऐसे ही रख देंगे। ठीक, 8 को हम यहाँ लेके जाएंगे, इसको सिंपल तरीके से ऐसे ही रख देंगे। फिर उसके बाद ये एरो हमारा आएगा यहाँ पे, ये एरो आया 8, इसमें प्लस लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 8 का एडिशन होगा किसके साथ, 9 के साथ। जो एडिशन होगा उस रिजल्ट को यहाँ उठा के रख देंगे, जैसा एरो घूमेगा वैसे घुमाना है सॉल्व करने के लिए। इन दोनों का एडिशन करेंगे, कितना आ जाएगा 17, तो 17 यहाँ पे आ जाएगा मेरा। अब इसके बाद ये एरो यहाँ पे आएगा, दूसरा एरो 17 को यहाँ लाना है, प्लस का निशान बता रहा है कि 17 को एडिशन करना है 10 के साथ, 17 का एडिशन करना है 10 के साथ। तो 10 के साथ जब एडिशन करेंगे जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको लिख देंगे यहाँ पर, कितना आएगा 27। ठीक है, अब इसका 27 का एरो यहाँ लगेगा, ये हमारा बताएगा कि 27 को एडिशन करना है इसके साथ 12 के साथ। जो भी रिजल्ट आएगा एडिशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको यहाँ रख देना है, कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 39 आ जाएगा। ठीक है, 39 आएगा ना, 12 हो जाएगा 29, हाँ 39 आया। अब जो रिजल्ट आया इसका एरो यहाँ लगेगा, प्लस बताएगा कि 39 को एडिशन करना है 9 के साथ, जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ रख देना है। तो यह कम्युलेटिव निकालने का फार्मूला होता है। तो कितना आएगा, जब इसका एडिशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 48। ठीक, तो ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी है, एफ को डिनोट किया जाता है फ्रीक्वेंसी से, इसको लिखेंगे कैपिटल एन से। समेशन ऑफ एफ को लिखेंगे कैपिटल एन से, तो इन सब को जोड़ोगे तो यही रिजल्ट आएगा 48। इनको जोड़ना है, इनका एक हिसाब से हमने एडिशन कर लिया ना, जब इसको जोड़ोगे 8 9 कितना हो जाएगा 17, 17 में 10 जोड़ोगे 27, 27 में 12 जोड़ोगे 39, 39 में 8 जोड़ोगे 48, तो इनका समेशन कितना आया 48। ठीक, ये मीडियन का ही प्रोसेस है। अगर मीडियन हमको निकालना होता है या मीडियन क्लास निकालनी होती है तो हमें यही प्रोसेस अप्लाई करना होता है। ठीक,
तो यहाँ से हमारे पास 48 आ गया। अब हमारे पास क्या है, जो 48 आया है यानी जो समेशन आया है फ्रीक्वेंसी का उसको लेना है। तो फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना आया है, पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मीडियन हमें फाइंड करना है। तो जो फ्रीक्वेंसी का समेशन आया है उसको आधा कर देना है, n/2। ये कितना आ जाएगा, 48 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा मेरा 24। ये जो 24 आया है जाएंगे कहाँ पे, इस 24 को लेके जाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेके जाएंगे, देखेंगे 24 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है। 24 के बाद 25 भी आ सकता है, 26 भी आ सकता है, 27 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 24 के पहले नहीं जाना। 24 के पहले नहीं जाना, 24 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है ये देखना है। तो यहाँ पे उतर के आए, तो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे हमें पता चला कि 24 यहाँ पर कहीं होगा और 24 के बाद सीधे हमें 27 दिया हुआ है। ठीक है, यानी 24 के जस्ट बाद कौन सा नंबर हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसके पास जाना है। कौन सा दिया है, 27 दिया हुआ है। जो 27 दिया हुआ है उसी को हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। यही हमारे पास मीडियन क्लास हो जाएगी। यही हमारे पास क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। समझ गए, यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी का एडिशन निकाला, एडिशन को आधा किया, जो निकल के आया वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के पास जाएंगे, वहां देखेंगे 24 के बाद नेक्स्ट कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ देखने को मिला कि 27 है। 27 को बॉक्स में बंद किया, यही हमारे पास कौन सी है, मीडियन क्लास है। ये हमारी मीडियन क्लास है जो हमसे पूछ रहा था। तो 1 नंबर का आपको क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट डाउन द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी, मीडियन क्लास हमारे पास क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी ये जो है 30 से 45, 30 से 45, इसी को कहा जाएगा मीडियन क्लास। 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 1 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये आंसर हो गया। ठीक, इतना काम हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है दूसरा हमसे कह रहा है व्हेन फर्स्ट बॉल वाज पिकअप। जो गेम से हो रहा था क्वेश्चन में, जब पहली बॉल हमने पिकअप की, पिकअप व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर। यानी जो नंबर हमारे पास थे 1 से लेके 75 तक, उसमें जो हमने पहली बॉल पिकअप की है, ले ली है, उसमें जो नंबर आया है वो इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब है कि हमारे पास जब बिंगो गेम स्टार्ट हुआ तो उसमें बताया गया था 1 से लेके 75 तक नंबर है। तो दूसरे पार्ट का क्वेश्चन करने आंसर देने जा रहे हैं। तो 1 से लेके कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, 75 नंबर हमारे पास है वहाँ पे बिंगो की जो गेम है उसमें। अब इसमें इवन नंबर कौन सा है, इवन हमारा 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, 2 है, 4 है, 6 है, और क्या है, 2 है, 4 है और 6 है, 8 है, ऐसे ही जाते जाएंगे। तो 75 के पहले कौन सा इवन नंबर आता है, 74। ठीक, तो ये हमारे पास 74 नंबर आ गए। ठीक है, ये हमारे पास आ गए कि 74 हमारे पास है। लेकिन ये तो इनको काउंट भी करना होगा ना, या तो सिंपल तरीके से काउंट कर सकते हैं, 2 के बाद 3, एक बार आया, 2 4 6 8 करते जाएंगे। या फिर हमारे पास अगर हमारे पास कितने नंबर आएंगे यहाँ के इनके बीच में, तो उसके लिए जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म का फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला, n टर्म का। तो n टर्म का फार्मूला क्या होता है, tn अगर हमको निकालना होता है, tn वो हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला होता है ना। अगर हमारे पास n टर्म निकालना होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखो ये जो हमारे पास बन गई, इसके हिसाब से पहला टर्म कौन सा है, 2 है। कॉमन डिफरेंस d कितना है, d हमारे पास है 4 माइनस 2। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, सार्व अंतर होता है। ये क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी सेकेंड टर्म में माइनस फर्स्ट करें या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, आगे वाले से पीछे वालों को घटाना होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा d आ गया। तो d कितना आ गया, d हमारे पास 2 आ गया। ठीक, d का काम हो चुका। अब हमारे पास क्या है, n, क्योंकि हमको n नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्म आएंगे, उसी पे डिपेंड करेगा इवन नंबर क्या है, कितने इवन नंबर हैं 1 से लेके 75 तक। तो हमारे पास n पता होना चाहिए, नहीं पता, लेकिन tn पता है। tn का मतलब है लास्ट टर्म अगर देखा जाए तो 74 है। तो tn कितना हमारे पास है, या इसको an कह सकते हो, कितना है, 74 है। अब यहाँ से इस फार्मूले सारी वैल्यू पुट करके n की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो पुट कर देते हैं,
74 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2 है। तो यहाँ से 2 इसको घटा देंगे, इस 2 को यहाँ भेजोगे 74 में 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 72 बचेगा। 74 में 2 घटा 74 बचा, n-1 इंटू डी, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा 36। तो यहाँ से ये जो है हमारे पास 36 इज इक्वल टू आ जाएगा n-1। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 75 तक 37 ऐसे नंबर होंगे जो कि इवन नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे, ठीक है। 37 इवन नंबर होंगे और जो रिमेनिंग नंबर होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे पास ऑड नंबर होंगे, ठीक है। तो 37 नंबर हमको पता चल गए कि 37 नंबर इसमें है। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये इवन नंबर है मेरे पास 37 इवन नंबर, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर तो हमारे पास 75 है ना, टोटल नंबर 75 है, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 75 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगी, कितनी पॉसिबिलिटी है 37 नंबर आ सकते हैं, कितने में से आ सकते हैं 75 में से। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। ये एक नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर हो गए पक्के, तो 2 नंबर यहाँ से हो गए। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसमें फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, 2 नंबर का है, या तो ये करेंगे या फिर ये करेंगे फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। तो इसको रफ कर देते हैं, 2 नंबर तो काम हो चुका हमारे पास रफ करने के लिए, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं। 2 क्वेश्चन हमने दे दिया आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्या है, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से आपको मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। देखो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास n तो हमने बताया, जो n आता है यानी फ्रीक्वेंसी का जो सम आता है उसको 2 से डिवाइड किया जाता है। जो भी रिजल्ट आता है वो हमारे पास बताता है कि कौन सी हमारे पास मीडियन क्लास है। क्या बताता है कि मीडियन क्लास कौन सी है। तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया था मीडियन क्लास ये है, ठीक है, मीडियन क्लास हमारी ये है। अब यहाँ पे हमारे पास मीडियन का जो फार्मूला होता है वो देख लो। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन का फार्मूला होता है एल को क्या कहा जाता है, लोअर लिमिट। देखो यहाँ पे जो पहले लिखी होती है वो लोअर, और ये जो लिखी होती है सेकंड वो अपर लिमिट। पहली यानी 15, अगर इस वाले को मानेंगे तो यहाँ पे 15 हमारे पास लोअर लिमिट है, 30 अपर लिमिट है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर 30 लोअर लिमिट है, 45 अपर लिमिट है। तो एल क्या है, लोअर लिमिट है, ठीक है। प्लस इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है n/2, ठीक है, n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई क्या आता है, डिवाइड बाई में आता है डिवाइड बाई में एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी है, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किससे होता है, एस से। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। मीडियन निकालने का फार्मूला क्या होता है, एल जो कि लोअर लिमिट है, n/2 उसके बाद माइनस सी एफ क्या है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, एच क्या है, जो हमारे पास ये दिया गया है, क्या दिया गया है, क्लास इंटरवल, उसके बीच का डिफरेंस है, एफ फ्रीक्वेंसी है। अब देखो ये समझना होगा कि कौन सी वैल्यू किस में रखनी है। n/2 की वैल्यू तो हमको पता है, n/2 की वैल्यू हमारे पास 24 है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। इसी के क्लास जो मीडियन क्लास ली है उसमें आओ, मीडियन क्लास में आएंगे, सी एफ क्या होगा, सी एफ जो होगा मीडियन क्लास के जो ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास के जो ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो होगा, यानी सी एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, सी एफ हमारा हो जाएगा 17। याद रखना जो कम्युलेटिव जो मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो यहाँ पे रखी जाएगी, यानी सी एफ की वैल्यू हमारे पास 70 हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो भांग खा के अगर ये रख दोगे तो रह जाओगे। क्या समझना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो हमारे पास 27 है ये क्लास मीडियन है, जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले में रखी जाएगी वो इसके ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रखी जाएगी, यानी 17 को रखा जाएगा यहाँ पर, ना कि 27 को। जिसने 27 को रखा वो गांजा फूक लेगा, समझ गए। तो याद रखना वो नहीं करना, क्या रखना है, 27 नहीं रखना, 17 रखना है। इसके जगह पे इससे जो ऊपर वाली होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी को रखना है। कितना रखोगे, 17। अब बात आई फ्रीक्वेंसी एफ,
एफ वही रखोगे जिस क्लास का तुमने लिया है, यानी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी 10। समझ लो भैया, ये इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें वैल्यू इधर की उधर रख दी गए। क्या याद रखना, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कहां से लोगे, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास में पहुंचेंगे। मीडियन क्लास में जो हमारे पास लिमिट है कितना है, 30 से 45 है, ये हमारे पास मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास में एल क्या है, ये लोअर लिमिट है, एल की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब बात आई एच क्या है, एच हमारे पास 45 माइनस 30 इनका डिफरेंस है, ये कितना है, ये भी 15 है। समझ गए, ये 15 है, ये 13 है, ये वैल्यू एल है, ये वैल्यू एच है, ठीक। अब यहाँ पे देखो जो n/2 था ये तो पता होगा 24 है, यहाँ पे सी एफ क्या है, जो मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी सी एफ क्या है, जस्ट इसके ऊपर वाली 17। एफ क्या है, इसी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसी को लेना है, कितना है, 10 है, ठीक है। इतना याद रखना, नहीं समझे तो फिर लग जाएंगे, ठीक। तो ये वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो वैल्यू पुट करते हैं, मीडियन एल क्या है, एल हमारे पास कितना था, एल हमारे पास 30 है, ठीक है, प्लस n/2 कितना है, n/2 की वैल्यू 24 है, सीधे लिख देते हैं 24 माइनस सी एफ क्या है, सी एफ हमारे पास 17 है, डिवाइड बाई 10, मल्टीप्लाई किससे होगा, 15 से। 15 क्या है, एच है, एच है यहाँ पर, इसको देख लो। 30 तो अपनी जगह पे रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से 24 से 17, 24 में 17 घटेगा, कितना बचेगा, 24 में 17 अगर हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7 बचेगा शायद, हाँ 7 बचेगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 डिवाइड बाई 10 होगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई किससे होगा, 15 से होगा, ठीक है। तो इसको देख लो 30, अब 15 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे 105 आएगा, 105 में एक पॉइंट भी आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। तो जब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 40.5, ये हमारे पास मीडियन आएगी। समझ गए, ये मीडियन है, यही फाइनल आंसर है हमारे पास। समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसके बाद क्या है, एक ये क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये वाला नहीं करना, यानी तीसरे में 2 पार्ट थे, एक तो ये करना था या फिर ये करना था, जो एक कर लेंगे तो दूसरा करने की जरूरत नहीं है। तो नीचे दिख नहीं रहा इसमें, चलो ऊपर लिख देंगे। तो ये तो हमारे पास हो गया काम, सारे क्वेश्चन हो गए, 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, काम खत्म। अब अगर किसी को ये वाला फार्मूला नहीं याद, उसको मोड वाला फार्मूला याद है, मोड वाला, तो वो भी कर ले, ये ना कहे कि ये तो हमसे कराया नहीं गया, तो उसको फिर रब कर देते हैं। अगर मोड वाला फार्मूला याद है किसी को तो उसके लिए भी तो भला हो, है कि नहीं, नहीं तो फिर वो तो कहेगा हमारे लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मोड वाला फार्मूला जिसको याद है उसके लिए बता देते, ठीक है। किसी को अगर मोड का फार्मूला याद है तो उसका भी तो भला होना चाहिए, ये तो मीडियन के लिए होगा, ठीक। अब अगर मोड का फार्मूला याद है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आई हुई है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आई है या जिसका सबसे ज्यादा बार यूज किया गया है उस पे जाएंगे, वो हमारी मोड की क्लास हो जाएगी, ठीक है। मोड की क्लास क्या हो जाएगी, मोड की क्लास हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो जो 0 से 15 तक आया 8 टाइम्स आया, 15 से 30 9 टाइम्स आया, 30 से 45 10 टाइम्स आया, 45 से 60 जो आया है 12 टाइम्स आया, सबसे ज्यादा मैक्सिमम यही यूज हुआ है। इसमें मोड के फार्मूले में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वहीं पे यूज होगी जहां पर हमको मीडियन निकालना होगा। ये टेबल बना लेते हैं तो टेबल हटाएंगे नहीं ना, ऐसा तो नहीं कर सकते हटा दें। तो मोड का फार्मूला क्या होता है ये कर लेते हैं, क्योंकि मोड का फार्मूला अगर नहीं याद तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना, तो इसको याद होना जरूरी है। यहाँ पे क्या है, एल, एल हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट है, कहाँ की है अभी बताएंगे। फिर उसके बाद क्या है, F1 है, F1 क्या है, F1 वो है जहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसको FM भी लिख सकते हो, FM M नीचे लगा दो इस बीच में, हम F1 मान रहे हैं, ठीक है। F1 क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है जो ज्यादा बार रिपीट हुई, अभी बताएंगे कहां से आई है। यहाँ से F0 क्या है, F0 जो है उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है, नीचे डिवाइड करोगे किससे, डिवीजन होगा मेरा 2 टाइम्स F1 माइनस
F1 सॉरी F2 या F0 कह दें यहाँ पर, F0 माइनस F2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा H से। ये फार्मूला हमारा मोड का होता है। ठीक, अब यहाँ पे कहानी आती है कि इसमें क्या क्या है ये भी पता होना चाहिए, कौन सी वैल्यू क्या होती है। ठीक, देखो एल क्या है, एल वो क्लास होगी जहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार आई हुई है। मोड का मतलब होता है बहुलक, बहुलक मतलब होता है कि जो ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर सब में देखोगे तो सबसे ज्यादा बार 12 आया है, यानी 12 आया है। तो ये जो होगी ये हमारे पास मोड की क्लास हो जाएगी। इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कुछ लेना देना नहीं है, याद रखना। तो इसमें क्या होगा, जो ये हमारे पास होगी ये हमारे पास मोड की क्लास हो जाएगी। ठीक, मोड की क्लास हो गई, ये हमारे पास मोड की क्लास हो जाएगी, जिसको मॉडल क्लास भी कह सकते हो, और वो मीडियम क्लास थी। यहाँ पे देखो, यहाँ की जो लिमिट होगी लोअर कौन सी है, 45। तो एल क्या हो जाएगा, एल हमारे पास हो जाएगा 45, जो कि लोअर लिमिट है मोड क्लास की। एल की वैल्यू हमको पता चल गई, एल क्या है, उस क्लास की लिमिट, लोअर लिमिट जिसमें मीडियन ये सॉरी मोड ज्यादा बार आया है, बहुलक ज्यादा बार आई है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार आया है। फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी वही हमारा मोड क्लास होगी। तो एल की वैल्यू पता चल गई। F1 क्या है, F1 वो वाली फ्रीक्वेंसी है जो ज्यादा बार आई है। F1 को मैक्सिमम भी कहा जाता है, F मैक्स भी कहा जाता है। F मैक्स मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आई है। तो यहाँ पर देखो F, यहाँ से F1 क्या हो जाएगा, F1 हमारा हो जाएगा, इसमें देखो कितना है, 12 है, ये लिख दोगे 12 है, इसका काम हो गया, F1 का हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि F0। F0 क्या है, F0 जो है, जो हमारे पास मैक्सिमम आई है फ्रीक्वेंसी, वो उससे ऊपर जाओ, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर जाओगे, इसके एक स्टेप ऊपर ये है 10, यानी F0 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। F1 का मतलब है कि जिसमें मैक्सिमम हो, और F0 का मतलब है कि एक कम, क्योंकि 1 के पहले क्या आता है 0, तो एक कम, एक कम क्या है 10, इसके पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी है 10। और F2 क्या है, F2 हमारे पास जो है, F2 इसके एक नीचे, यानी 1 के बाद 2 आता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 9 है, तो इसको 9 लिख देंगे। ठीक, h क्या है, h तो वही रहेगा जो दोनों के बीच का गैप था, दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का गैप था। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितनी है, यहाँ पर 60 है, 60 में से 45 हटा देंगे, कितना बचेगा 15। ये हमारे पास आ जाएगा h, h की वैल्यू कितनी आ गई 15, समझ गए। h की वैल्यू आपके पास 15 आ गई, F0 की वैल्यू 10 आ गई, F2 की वैल्यू 9 आ गई, F1 की वैल्यू 12 आ गई। अब वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। चलो फिर पुट करते हैं वैल्यू। यहाँ से देखो मोड, यहाँ पे देखना ऐसे करना पड़ेगा, जल्दी कर दे नीचे। तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से आएगा मोड इज इक्वल टू, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू हमारे पास है 45। ठीक, F0 कितना है, सॉरी F1 कितना है हमारे पास 12 है, F0 कितना है, F0 10 है। यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स ऑफ F1, 2 टाइम्स F1 तो मतलब है कि 2 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिलहाल तो लिख देना। F0 हमारे पास 10 है, और F1 कितना है, F1 हमारे पास, F2 कितना है 9 है। ठीक है, ये कितना है, मल्टीप्लाई किससे करोगे, h से, h कितना है, h हमारे पास है 15। सारे वैल्यू हमने पुट कर दी है, अब इसको सॉल्व करना है, तो थोड़ा नीचे कर दो। ठीक है, चलो फिर करो इसका, फिर 45 ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से 12 से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, नीचे क्या आएगा 24, 24 में से 19 जाएंगे, 24 में से 19 जाएंगे, कितना बचेंगे, 24 में से अगर 19 जाएंगे तो 5 बचेगा। मल्टीप्लाई कितने से, 15 से है, 5 से इसको काटेंगे 3 टाइम जाएगा, तो इसके बाद 45, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई चूज करो, 6 आएगा, कितना आ जाएगा 51। तो हमारे पास कितना आ गया 51, यही इसकी मोड है। ठीक है, समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। तो ये सारा गिवन डाटा था, इसकी यूज से महाभारत जो बनी हुई थी उसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आपका काम क्या है, समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।